बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। पिछले 2-3 वीलॉग से मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हालात बदल रहे हैं, पाकिस्तान में सूरत हाल तब्दील हो रही है और बड़ी तेजी से तब्दील हो रही है। अब पीपल्स पार्टी और नून लीग के बीच फड्डा शुरू हो चुका है। टॉप लेवल पे जरदारी और नवाज शरीफ के दरमियान तो अभी कोई बज़ाहिर ऐसी चीज सामने नहीं आई जिससे हम ये कहें कि उनका भी आपस में कोई चपकलिश हुई है या कोई झगड़ा हुआ है, लेकिन लोअर लेवल पर हमें ऐसी बहुत सी चीजें नजर आ रही हैं। आज ख्वाजा आसिफ और शेरी रहमान के बीच एक ऐसे इशू पर असेंबली में झड़प हुई है जो नॉन इशू था, लेकिन ये जाहिर करता है कि फ्रस्ट्रेशन कितनी ज्यादा है। और इस वक्त जो कहानी चल रही है उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जो खबरें कल भी हमने आपको दी थी और आज फिर ये दोबारा दे रहे हैं कि वहां पर लिस्टें बनना शुरू हो गई हैं कि किस किस ने क्या फायदा उठाया नैब के कवानीन में तरमीम के बाद, किस किस ने अपनी जान छुड़ाई। बल्कि आज चीफ जस्टिस एजाजुल एहसन जो सीनियर जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने कहा कि अब कोई ऐसा बंदा रह तो नहीं गया जो जिसने बेनिफिट ना लिया हो। तो ये आइन में तरामीम की बात की गई है, वेरी इंटरेस्टिंग, और इसमें नजर आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान क्या फैसला करेगी। दूसरी जानिब पिंडी की तरफ से ये इत्तलाआत हैं कि आम इंतखाबात के हवाले से वहां पर एक सोच पाई जा रही है कि अवाम की अक्सरियत, जैसा कि हालिया 2 दफा इंतखाबात में ये बात सामने आई है कि अवाम इमरान खान के साथ है और इलेक्शन चाहती है। अब वहां से ये इत्तलाआत आ रही हैं कि किसी कीमत पर भी जो अवामी राय है, जो अवामी उमंगे हैं, उनको नजरअंदाज करना किसी तरह से भी मुनासिब नहीं हो सकता। दूसरी जानिब जो हुकूमत के लोग हैं, ख्वाजा आसिफ ने आज जो गुफ्तगू की जिसमें उनकी थोड़ी बहुत शेरी रहमान से गर्मी सर्दी हुई, लेकिन उन्होंने आज एक बात जो कही कि 2-3 बड़े अहम मामलात हैं जिसमें उन्होंने सवात का जिक्र किया। उसमें उन्होंने एक और चीज का जिक्र किया और कहा कि हम बैठकर बात करना चाहते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि अब हुकूमत भी खुलकर बात कर रही है कि हम बात करने के लिए तैयार हैं। सुप्रीम कोर्ट एक और बड़ा अहम के हवाले से एक बड़ी अहम डेवलपमेंट है कि जो रेकोडिक का मामला था, आपको पता है वो क्या मामला है, मैं उसकी तफसील भी बताऊंगा। एक लार्जर 5 मेंबर्स पर मबनी बेंच जो सदारती रेफरेंस है, रेकोडिक का जो मामला है, जो डील हुई है, अब दोबारा उस कैनेडियन कंपनी से ये सोने के जखायर हैं बलूचिस्तान में, इनको निकालने का जो मामला है, और ये बताया जाता है कि ये कोई 4-5 बिलियन डॉलर के जखायर हैं और बहुत हद तक पाकिस्तान की जो इक्तिसादी सूरत हाल है इसमें संवर सकती है। इस मामले पर यह बेंच अपनी समाअत का आगाज करेगा और देखेगा इसको कि यह मामला क्या था, क्या है, और जो अब डील हुई है इस कंपनी से, जिसकी बुनियाद पर इन्होंने जो लास्ट रूट्स फाइल किए हैं वो वापस हुए हैं, कि क्या ये पाकिस्तान के फायदे में है या नहीं। और इसमें कोई बात तो नहीं है। एक बड़ी अहम बात जो इसमें इंपॉर्टेंट है कि जिस वक्त ये रेकोडिक में जो जखायर हैं उसके हवाले से जब बलूचिस्तान हुकूमत के साथ एग्रीमेंट हो रहा था, इब्तदाई एग्रीमेंट, ये मैं 90 की दहाई की बात कर रहा हूं, तो वो एग्रीमेंट कराने वाली जो लॉ फर्म थी, उस लॉ फर्म के एक बड़े जो अहम रुकन हैं वो आज एक बहुत ही अहम ओहदे पर फायज हैं और बड़ी उनकी अहमियत है। तो ये जो सारा मामला निकलेगा इसमें इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि इन्होंने इस वक्त किसके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया, कितना तहफ़्फ़ुज़ किया। फिर बताया जा रहा है कि बाद में भी जो ये सारी डीलिंग हुई है उसी कैनेडियन कंपनी के साथ, तो उसमें भी इसका दोबारा रिपोर्टेडली कोई अमल दखल है। मामले की सेंसिटिविटी की वजह से मैं नाम नहीं ले रहा, और वो जहां पर तैनात हैं उस पर भी मैं इसीलिए बात नहीं कर रहा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी तरह की भी कोई कॉम्प्लिकेशन हो और ये समझा जाए कि खुदा न खास्ता मैंने कोई इस हवाले से तासुर देने की कोशिश की है। अब आते हैं इस मामले पर कि रात को क्या हुआ। ख्वाजा इजहारुल हक और एमक्यूएम के हवाले से मैंने अपने पिछले वीलॉग में भी आपको बताया कि राब्ता कमेटी का मामला है। तो जब ये सारी बात सामने आई और शहबाज शरीफ की मुलाकात हो गई उनके साथ, यानी खालिद मकबूल सिद्दीकी और कामरान टिसोरी के साथ,
उसके बाद शहबाज शरीफ गए मौलाना फजलुर रहमान के पास, वजीर आजम पाकिस्तान गए, उनके साथ उनकी एक मुलाकात हुई और MQM का मामला डिस्कस हुआ। उसके बाद वहां से ही मौलाना फजलुर रहमान ने जनाब नवाज शरीफ से, जो इस वक्त लंदन में है, बात की। तो ये मामला बड़ा सीरियस है। MQM से अब खतरा बढ़ रहा है। इसमें असल जो एग्रीमेंट था वो पीपल्स पार्टी के साथ था MQM का। नून लीग और मौलाना फजलुर रहमान गारंटर थे, लेकिन वो गारंटी किसी काम नहीं आई, इस पर कोई अमल दरामद नहीं हुआ। तो इसकी वजह से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में एक फ्रस्ट्रेशन आ गई है, क्योंकि जो नून लीग के यहाँ पर वज़रा हैं, उन्हें यह नजर आ रहा है कि MQM इस बात से टूट सकती है, हट सकती है। और फिर MQM इस बात से बड़ी दिल बर्दाश्ता है कि जो कुरंगी की सीट है उसको जितवाने में आसिफ अली जरदारी ने कोई रोल प्ले नहीं किया, क्योंकि वहां पर MQM का उम्मीदवार था। जबकि मलीर की सीट, जहां पर अब्दुल हकीम बलोच पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार थे, सिंध पुलिस ने बैलेट बॉक्स तोड़ के स्पेशल ब्रांच ने ठप्पे लगा के उनको वो इलेक्शन जितवाया। इस पर जो मुस्लिम लीग नून की क़यादत है वो भी थोड़ी सी जरदारी साहब से और पीपल्स पार्टी से नाला है, और MQM तो नाला है ही। तो वेरी इंटरेस्टिंग, वजारतों की भी ऑफर की गई है कि 2-3 वजारतें MQM वाले और ले लें, लेकिन वो कहानी बनती नजर नहीं आ रही। और अब जो बात इस वक्त है उसमें अब क्योंकि पिंडी की तरफ से भी ये बात है कि इलेक्शन अगर होने हैं तो उनको करवा देना चाहिए। फिर दूसरी जानिब अमेरिका में जो क्रिस वॉन हेलन ने बात की है, जो अमेरिकी सेनेटर हैं, जिसमें उसने कहा कि पाकिस्तान में अमेरिका भी आम इंतखाबात देखना चाहता है, शफाफ इंतखाबात। तो पाकिस्तान में इस वक्त एक वाइब है, एक परसेप्शन बन गया है कि इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट यानी अमेरिका ने भी ये कहा है पाकिस्तान को कि आप इलेक्शन की तरफ जाएं, इसलिए कि कोई भी ऐसी गवर्नमेंट जो अनपॉपुलर हो और जिसमें सिस्टम कोलैप्स कर सकता हो, उसे खत्म होना चाहिए। क्योंकि इसहाक डार जब आए तो शुरू में डॉलर और रुपए की कीमत में रुपए ने कुछ गेन किया, लेकिन अभी डॉलर फिर दोबारा ऊपर जाना शुरू हो गया है। आज भी कोई 1.5 रुपए डॉलर की कीमत में इजाफा हुआ है। तो वो जो एक फेक थोड़ी सी अचीवमेंट्स इस हुकूमत की नजर आई थी, वो इवेपोरेट होना शुरू हो गई हैं। अमेरिका भी नहीं चाहता कि पाकिस्तान में चीजें कोलैप्स करें, क्योंकि इस वक्त रीजन में जो बहुत सारी कुव्वतें हैं, जिनमें रशिया है, जिनमें चाइना है, जिनमें ईरानी इन्फ्लुएंस है और बहुत सारी चीजें हैं, तो ये एक न्यूक्लियर स्टेट है। कहीं ऐसा ना हो कि इस सारी सूरत हाल का कोई और ग्रुप, कोई और मुल्क फायदा उठा ले। तो वो भी चाहते हैं कि इलेक्शन हो जाए। तो ये जो कहानी है अगली इलेक्शन वाली, ये कोई बहुत लंबी हमें नजर नहीं आ रही। अगले चंद दिन बहुत अहम है और किसी भी तरह की अनाउंसमेंट उसमें हो सकती है। तो ये इस वक्त तक का सिनेरियो है। बहुत तेजी से पाकिस्तानी सियासत बदल रही है। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में ये सियासत का ऊंट किस करवट बैठता है। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? अब अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा।